गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीडीसी प्रिपरेटरी में आप लोग का स्वागत है। और आज जीके का जो है 17वां पार्ट है और क्वेश्चन जो है 61 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इससे पहले जो है एक सेट के अंतर्गत हम 450 क्वेश्चन कवर किए थे और इसके अंतर्गत 200 क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो कि 61 से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है यहाँ पे प्रथम पीड़ित। प्रथम पीड़ित जानते हैं किसको बोलते हैं? ये चीज तो हम सारा फंडामेंटल में कवर करते जा रहा है। ठीक है, अब बोलता है प्रथम पीड़ित के कंप्यूटर में क्या दोष था जो कि दूसरा पीड़ित को बनाना पड़ गया। ठीक है, कहने का मतलब पीड़ित समझते हैं किसको बोलते हैं? जनरेशन होता है। ठीक है, कंप्यूटर का जनरेशन, जैसे आदमी का डेट ऑफ बर्थ बदलते जाता है, सब बच्चा का अलग अलग होता है, उसी प्रकार से कितना आपका जनरेशन का कंप्यूटर आ चुका है। तो चौथा पीढ़ी तक आ चुका है। ठीक है, चौथा पीढ़ी में हम लोग चल रहे हैं और यह क्वेश्चन किसका है? तो फर्स्ट पीढ़ी का है। अब पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में कि प्रथम पीड़ित के कंप्यूटर में क्या दोष था जो कि दूसरा पीड़ित को लाना पड़ा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसमें ऑप्शन है कि सबसे पहले तो इसका आकार बड़ा था। ठीक है, उस टाइम आदमी ये बड़ा कंप्यूटर था, वो हम फंडामेंटल में आप लोग को दिखाएंगे कितना बड़ा कंप्यूटर के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो सबसे पहले आकार बड़ा था, इसके अंतर्गत दोस्त तो बहुत सारा था, ये बिजली भी ज्यादा खपत होता था और इसके अंतर्गत ये आकार भी बड़ा था। इसमें आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ज्यादा चर्चा फंडामेंटल का नहीं करेंगे क्योंकि फंडामेंटल में जब हम कवर करेंगे तो उसमें डिस्कस बताएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहे हैं और एमसीक्यू में उतना डिस्कस करेंगे तब तो फिर लंबा समय तक चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन ए आपका बी होगा। ठीक है, प्रथम पीड़ित के कंप्यूटर में दोष क्या था? तो आकार बड़ा था। ठीक है, साइज उसका बड़ा था। आगे क्वेश्चन पढ़िए। ये सारा क्वेश्चन फंडामेंटल से है। अब बोलते हैं तृतीय पीड़ित के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या है? घटक का मतलब समझते हैं, घटक जो कंप्यूटर के आसपास भटकता है, घटकता है, मतलब सीपीयू के आसपास जो घटक रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तृतीय पीड़ित का। वो क्या था? प्रथम पीड़ित। यह है, फिर आता है द्वितीय पीड़ित, फिर आता है तृतीय पीड़ित, फिर आता है चौथी पीड़ित और पांचवी पीड़ित अभी चल रहा है भविष्य में। ठीक है, पांचवी पीड़ित अभी पार नहीं हुआ है, पांचवी पीड़ित का कंप्यूटर नहीं आया है। तो ये आपका तृतीय पीड़ित का काम है। और तृतीय पीड़ित में आपका कौन सा आया था? यहाँ पे आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंट्रोगेटिव सर्किट होता है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रोगेटिव सर्किट। आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आवाज नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आई थी इसमें क्या था? तृतीय पीड़ित में आईसी आया था। तो आईसी क्या होता है? इंट्रोगेटिव सर्किट चिप होता है। ठीक है, जो कि मदरबोर्ड में आपका लगता है। छोटे छोटे सॉकेट होता है, जब मदरबोर्ड आपको दिखाएंगे तो छोटे छोटे सॉकेट बहुत सारा यूज किया गया है, उसी को आईसी बोलते हैं। ठीक है, आईसी इंट्रोगेटिव सर्किट। ठीक है, आईसी का फुल फॉर्म। कैसे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम होता है, बोलता है आईसी जल गया है। सिंपल सी बात है, आईसी जल गया है। ठीक है, और कितना छोटा आईसी होता है? बहुत छोटा होता है, जो कि इतना छोटा छोटा आईसी भी होता है ना, जो कि आंख से नहीं दिखता, तो आंख में दूसरा चीज लगाता है, लेंस लगा के उसको देख के फिर मशीन से निकाला जाता है। ठीक है, ये तो मशीन से उसको लगाया जाता है, मशीन से ही निकाला जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो सी सही होगा। ठीक है, लंबा समय तक डिस्कस करेंगे, हाँ क्लास में डिस्कस करेंगे। यह एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि समय को देखते हुए चलना है हमको। क्वेश्चन इसके अंतर्गत हम 50 कवर करेंगे। अब बोलते हैं सुपर 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 चिप। सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। अब सुपर क्या है? अब देखिए, चिप चिप का बोलते हैं क्या हम लोग? चिप का मतलब अभी क्या पढ़े थे? आईसी इंट्रोगेटिव सर्किट होता है। ठीक है, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता था? इंट्रोगेटिव। और सर यहाँ पे पूछ रहा है चिप, और चिप किस में लगेगा? तो सीपीयू के अंदर लगेगा। ठीक है, जब भी कवर होगा तो किस में होगा? सीपीयू में कवर होगा। सारा चीज तो सीपीयू में ही लगता है। बाकी तो ये कैबिनेट जो खोल होता है, इसको कैबिनेट बोलता है, और मदरबोर्ड में ही सारा ना सॉकेट लगता है। मदरबोर्ड नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, सीपीयू भी कहाँ से रहेगा? सारा तो कनेक्ट मदरबोर्ड से ही होता है। अब यहाँ पे बोलता है चिप। चिप का प्रयोग, अब चिप का मतलब यहाँ पे प्रोसेसर, प्रोसेसर को भी चिप बोलते हैं, जिसको माइक्रो चिप बोलते हैं। प्रोसेसर जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रांड। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्रांड बोलते हैं। ब्रांड हम दिखाएंगे थ्योरी में, इसमें नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। आप लोग का भी जो क्लास होगा ना, उसमें हम प्रोसेसर बताएंगे और प्रोसेसर में पूरे डिटेल से बताएंगे प्रोसेस किस प्रकार से होता है। हम लोग का ब्रिटानिया बिस्कुट होता है ना, ब्रिटानिया बिस्कुट, उसका आधा भाग होता है ये गोल्डन कलर का। और उस कंप्यूटर में सबसे महंगा पार्ट आपका प्रोसेसर ही होता है, और यही डाटा को क्या करता है? वेरीफाई करता है।
ठीक है। डाटा को क्या करता है, वेरीफाई करता है। और ये जो होता है प्रोसेसर आपका मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है, छोटा सा ही होता है, ठीक है, छोटा सा होता है। इसके बिना कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जितना भी डाटा टाइप करेगा कीजिएगा तो डाटा कौन वेरीफाई करेगा, तो आपका सीपीयू करेगा। और सीपीयू में सबसे पहले किसके पास, तो प्रोसेसर के पास, ठीक है। जैसे कोई चीज हम लोग बोलते हैं तो पहले सुनना ही काम देता है कान पे, और फिर कहाँ आता है, ब्रेन के पास। हम लोग के पास आंसर पता रहता है तो आंसर देते हैं, और नहीं रहता तो नहीं बताते हैं, ठीक है। कैसे पता चलता है, तो पहले सुनते हैं ना, सुनने के बाद ब्रेन में जाता है, और ब्रेन ही इशारा करता है कि आंसर आपके पास रहता है तो मुंह से निकलता है, नहीं तो चुपचाप हो जाते हैं, ये नहीं होता। ऐसा रीजन होता है, ठीक है। तो इसमें आपका ये, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 80 और 386 नंबर है, ठीक है। प्रोसेसर आपका नंबर है, ठीक है। ये नंबर है 80 और 386, ये प्रोसेसर नंबर होता है। सब प्रोसेसर अलग अलग कैटेगरी का आता है, ठीक है। तो आपका मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है कौन सा मदरबोर्ड है आपका, ठीक है। वो मदरबोर्ड कोई होता है कि दो आपका 3000 का होता है, कोई 4000 का होता है, कोई 50,000 का होता है, कोई 10 लाख का होता है। तो मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है, और मदरबोर्ड के अनुसार से आपको प्रोसेसर लगता है। प्रोसेसर के, वो प्रोसेसर भी देखता है, उसके बाद आपको रैम देखना पड़ता है, ठीक है। कुछ ऐसा डिवाइस है जो कि उसमें मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका कोई भी प्रोसेसर, कोई कंपनी का अब मदरबोर्ड लगाया है आपका 50,000 का, प्रोसेसर लगा रहे हैं 2000 का, तो काम कैसे करेगा, फिर काम नहीं करेगा, ठीक है। उस अनुसार का रेंज का होना चाहिए प्रोसेसर, तभी आपका स्पीड अच्छा रहेगा कंप्यूटर में, ठीक है। चलिए अब 64 में क्या पूछ रहा है, अब वहां पे पूछ रहा है कि टेलीविजन, टेलीविजन तो सब समझ रहे हैं, टीवी, ठीक है। टेलीविजन किसको बोलते हैं, टीवी को बोलते हैं। अब बोलता है टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, कौन सा फील्ड है, इसमें देखिए पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए टेलीविजन के आकार से कौन होता है आपका, माइक्रो। अब देखिए हम लोग का माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत हम बताए थे कि कंप्यूटर इसके अंतर्गत 3 कैटेगरी आता है। माइक्रो माइक्रो में कैटेगरी 3 आता है। लैपटॉप आता है, डेस्कटॉप आता है, पामटॉप आता है, ठीक है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, पामटॉप। लैपटॉप तो सब जानते हैं, लैप मतलब गोद, गोद में जो रख के चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं, ठीक है। पाम मतलब क्या होता है, हथेली, हथेली पे रख के जो चलाया जाता है उसको बोलते थे पाम टॉप, ठीक है। और डेस्कटॉप किसको बोलते हैं, अभी जो आपका लैब में रखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप बोलेंगे, ठीक है। इसी को दूसरा नाम से क्या जानते हैं, पीसी, ठीक है। इसी को, पीसी का मतलब हो गया पर्सनल कंप्यूटर, जो एक व्यक्ति एक यूज करते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, जो कि एक व्यक्ति ही यूज कर पाता है एक फर्स्ट टाइम। मतलब फर्स्ट टाइम क्या, आपका मतलब एक व्यक्ति ही बैठ पाएगा, एक कंप्यूटर पे एक व्यक्ति बैठेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। और वो कैसा होता है, टेलीविजन की तरह होता है। इसमें टीवी भी देख सकते हैं, टीवी ट्यूनर लगा दीजिए, बाकी मॉनिटर में भी आप टीवी देख सकते हैं, ठीक है। टीवी ट्यूनर अलग आता है, आपका 1500 से 2000 रुपया तक में मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। ओनली आप मॉनिटर को कहीं से लेके जाते हैं सेंटर से, आप सोचिएगा कि हम टीवी देख लें, उसमें डायरेक्ट आप टीवी नहीं देख सकते। टीवी ट्यूनर आता है, इतना बड़ा बॉक्स आता है, ठीक है, उसके पीछे लगाना पड़ेगा, तब आपका फिर उसमें डीटीएच कनेक्ट होगा, ठीक है। इसमें सारा फंक्शन नहीं रहता है। ये तो कंप्यूटर का नहीं, मॉनिटर स्पेशली बनाया गया है। और दोनों आता है आपका मार्केट में। ऐसा चाहते हैं कि ना हम टीवी भी देखें और प्लस आपका मॉनिटर का भी काम करे। जिससे एग्जांपल में अभी आपका डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, तो इसमें टीवी भी देख सकते हैं, जो भी चीज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज करना कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, सारा चीज़ फंक्शन दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से आपका टीवी भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, कहीं दिक्कत होगा, कहीं डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए 65। अब बोलता है माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता प्रति सेकंड होता है तो कितना होता है, माइक्रो प्रोसेसर। और सबसे छोटा कंप्यूटर जो होता है ना हम लोग का, जो जनरल मार्केट में आता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब बोलता है प्रति सेकंड इसका क्षमता कितना होता है। अब इसमें देखिए प्रति सेकंड सुपर कंप्यूटर का कितना होता है, ये तो आपका माइक्रो कंप्यूटर का है। सुपर कंप्यूटर का उस दिन क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे। सुपर कंप्यूटर का क्षमता कितना होता है, 5 लाख, एक सेकेंड में 5 लाख, ठीक है, 5 लाख। और उसमें ये भी हम बताए थे कि उसका प्रोसेसर जो होता है ना, प्रोसेसर हम लोग का सिंगल प्रोसेसर एक पीस लगता है। ये पीसी में माइक्रो में क्या एक पीस लगाते हैं प्रोसेसर, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांड बोलते हैं, एक पीस लगाते हैं। और सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, 1000 से रहता है, 1000 से प्लस। अब बताइए इसके अंतर्गत क्षमता ज्यादा है कि नहीं है। यहाँ पे एक पीस लगा रहे हैं तो इतना कंप्यूटर फास्ट चलता है, ठीक है। और वहां पे 1000 प्लस रहता है सुपर कंप्यूटर में।
ठीक है, हम बताए थे प्रोसेसर सबसे, क्योंकि ब्रांड वही है। अब इसमें एक पीस जोड़े हैं तो इतना फास्ट चलता है जो कि इंसान को भी नहीं कुछ समझता है, ठीक है। और 1000 पीस लगा दीजिएगा प्रोसेसर एक सिस्टम में लगा हुआ रहेगा मदरबोर्ड में, तो सोचिए कितना स्पीड रहेगा, बहुत ज्यादा। उसका प्रति सेकंड जो होता है 5 लाख, इसमें क्या है 1 लाख। सोचिए, वो बताएंगे, ज्यादा डिस्कस करेंगे आगे के क्लास में, ठीक है। इसमें नहीं, क्या कि ये एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा है, वहां पे क्यों होता है नहीं होता है, इसका ऑप्शन आपका ए सही है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आई एम ए सी एक प्रकार है, तो आई एम जो होता है आई एम ए सी क्या है, ठीक है। ये क्या है, कौन सी है, आपका प्रोसेसर है कि मोडम है कि नेटवर्क है या मशीन है। ये जो है मशीन है, ठीक है, क्या है आपका मशीन, ठीक है। बोलता है आई एम ए क्या है, एक आपका मशीन है, ठीक है। ये मशीन से, ये प्रोसेसर का नाम नहीं है। मॉडेम होता है आपका इंटरनेट चलाने के लिए, पहले युग में आता था पेन ड्राइव की तरह, जिससे अभी आपका पेन ड्राइव लगा हुआ है, इसी प्रकार से आपका आता था, ठीक है। और नेटवर्क तो जानवे करते हैं, तो नेटवर्क का तो वो है नहीं, आई एम ए सी, ठीक है। तो ये किसका है, तो मशीन का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब बोलता है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। तो ये क्वेश्चन जो होता है, सब जानता है कि कंप्यूटर का पिता किसको मानते हैं, चार्ल्स बेबेज को। मम्मी का नाम क्या है, एडा लैवलेज, ठीक है। उसका मम्मी का नाम है एडा लैवलेज। क्यों है वही बताएंगे तुम लोग का क्लास में, ठीक है। एडा लैवलेज, जब एडीसी का क्लास चल रहा है, अभी तो एमसीक्यू चल रहा है ना, जब एडीसी का चलेगा तो वहां पे ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्यों है, क्यों, कैसे बना, कहाँ का है व्यक्ति, नहीं है, सारा चीज क्लियर करते जाएंगे। तो इसमें आपका चार्ल्स बेबेज होगा, ठीक है। कौन होगा, चार्ल्स बेबेज। ये इंजन जो है सबसे पहले बनाया था, ठीक है, एनालिटिका इंजन। ये बुक में, छोटा छोटा बुक में बच्चा वाला भी में दिया हुआ है, जो कि चार्ल्स बेबेज सबसे पहले क्या बनाया था, तो एनालिटिका इंजन बनाया था। बाकी ये कंप्यूटर क्या हुआ था, कंप्यूटर सोचा था, लेकिन 40 साल इसको सिर्फ खाली समय बीत गया था, सोचते सोचते माइंड में कंप्यूटर किस प्रकार से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ योगदान चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, लेकिन ये चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर आपका नहीं बना पाया। ये साफ लिखा हुआ है लूसेट के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन दो व्यक्ति उसका शिष्य था, वही आपका सबसे ज्यादा योगदान कंप्यूटर का था, ठीक है। उसी का दोनों शिष्य था, लेकिन वो गुरु का नाम रखने के लिए क्या किया, वो चार्ल्स बेबेज का ही नाम वहां पे डाला, फादर के नाम से, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस पूरा डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तुम लोग का क्लास जब एडीसी का जब चलेगा ना, तो उसमें पूरा डिटेल से हम बताएंगे, उसमें सारा चर्चा करेंगे। उसका शिष्य इस क्वेश्चन से पहले हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसमें आप पढ़ लीजिएगा, इसी को पढ़ लीजिएगा, इससे पहले वीडियो जो रिलीज हुआ है ना, उसमें सारा कवर कर चुके हैं, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है। तो कौन सा विशेषता होती है सबसे पहले, अब देखिए यहाँ पे गेम तो होगा नहीं, क्या गति है, गति मतलब क्या होता है, स्पीड। कंप्यूटर का विशेषता क्या है, तो सबसे पहले क्या, अब स्लो चलेगा तो यहाँ पे कोई चलाएगा नहीं चलाएगा। अब क्या होता है कि कभी कंप्यूटर स्लो हो जाता तो मन बोलता है तो बंद करके चलते हैं, अब आज काम नहीं होगा कल होगा, ठीक है। अब आपका अभी क्या है कि मोबाइल क्या खोजते हैं कि कम से कम 8 GB रैम होना चाहिए। 8 GB में क्या होता है कि फास्ट चलता है तो चलाने में भी मजा आता है। इंटरनेट नहीं चलेगा, स्लो चलेगा, तो खोल रहे हैं तो कुल कर रहा है, ठीक है। खोलेंगे अभी क्लिक करेंगे 2 मिनट के बाद खुलेगा, तो गुस्सा तो चढ़ करेगा ऑटोमेटिक। और किसी को स्लो नहीं चाहिए, सबको फास्ट चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या होता है, गति, गति मतलब आपका स्पीड। स्पीड अच्छा रहेगा तो चलाने में भी इंटरेस्ट लगेगा, नहीं तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। चलिए आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे पढ़िए। CRAY क्या है, अब ये आर CRAY क्या है, ये क्या है, कंप्यूटर से संबंधित आपका है। ये देखिए सुपर कंप्यूटर का है, किसका है। अब यहाँ पे देखिए चारों कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए चारों कंप्यूटर का नाम है, और यहाँ पे ये हम बता देते हैं क्योंकि अभी उसके ऊपर क्वेश्चन हम पूरा डील नहीं किए थे।
तो माइक्रो के अंतर्गत हम बताए थे 3 आता है कैटेगरी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पामटॉप, ठीक है। और ये तीनों का जो होता है ना, ये तीनों का कोई मतलब ये तीनों अकेला ही है, इसका ही मात्र 3 कैटेगरी है, ठीक है। बाकी इसका कोई पुत्र नहीं है, तीनों अकेला कैटेगरी है, ठीक है। जिसे हम लोग टेंस में पढ़ते हैं ना कि आपका कितना टाइप का टेंस होता है, तो 3 टाइप का होता है। तीनों का कितना बेटा है, तो 4 है, 3 जगह 12 टाइप हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है कि माइक्रो का ही 3 पार्ट है और बाकी ये तीनों का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे माइक्रो का 3 पार्ट है, बाकी ये तीनों का कोई पार्ट नहीं है। अब ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो आधा घंटा इसमें लग जाएगा, ठीक है। वो फंडामेंटल का थ्योरी में हम बताए हुए हैं, ठीक है। फंडामेंटल में पूरा डिस्कस करके समझाए हैं कि कितना कितना कौन टाइप होता है, कब कब कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि माइक्रो कंप्यूटर जो है मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है और माइक्रो कंप्यूटर ही जनरल कंप्यूटर को माना जाता है, ठीक है। माइक्रो में ही एक से आपका 10,000 से लेकर आपका 10 लाख तक आता है, इससे भी आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। और हम लोग माइक्रो कंप्यूटर में ही समा जाते हैं, बाकी आगे का कंप्यूटर भविष्य में नहीं सोचते हैं। मान लीजिए कि मिनी कंप्यूटर ले भी लिए तो उपयोग क्या कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग तो पहले इसको तो उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो मिनी कंप्यूटर का तो क्या कीजिएगा उतना कैपेसिटी का, इसलिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी होगा। ये सिर्फ कल फंडामेंटल से क्वेश्चन है और फंडामेंटल से क्वेश्चन हर एग्जाम में 2 गो 3 गो 4 गो आते रहता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, पांचवी पीढ़ित। अब देखिए पांचवी पीढ़ित आ गया ना, पांचवी पीढ़ित के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी, होगी मतलब अभी भविष्य में है, अभी इसका अता पता नहीं है। अब होगा होगी वाला समझते हैं ना टेंस में, फ्यूचर में दिया हुआ है, ये नहीं कि है। तो कौन सी होगी, अब इसमें घर घर उपयोग होगा। अब ये तो घर घर कंप्यूटर उपयोग हो गया है, अभी तो घर घर मोबाइल आ गया, एक घर में 4 का 5 का मोबाइल मिलता, तो वो तो एक तो कंप्यूटर से संबंधित है ना। किसी के पास था पहले बड़ा मोबाइल, सब पहले 5G जियो निकला था, जियो जियो से क्या हुआ, धीरे 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 जियो वाला क्या किया, 3G को बंद करवा के 4G बेचवाया, 4G को बेचवा कर क्या गया, अब 5G खरीदवा रहा है। 5G को इंटरनेट फ्री दिया है, इसलिए मजबूरन आदमी 5G ले रहा है। 5G जब चल जाएगा मार्केट में पकड़ लेगा तो फिर 6G निकाल देगा और फिर जियो वाला फिर फ्री देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मार्केट को चला रहा है। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, तो ए होगा, ठीक है। ए आपका सही है। क्वेश्चन पढ़िए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं, पोर्टेबल मतलब गोद में लेके कहीं भी बैग में रख के लेके जा सकते हैं। जैसे अभी तुम्हें एग्जांपल दिया था ना कि सर 50,000 का तो लेंगे लेकिन पॉकेट में लेके नहीं घूम सकते हैं, मोबाइल को लेके घूम सकते हैं, ठीक है। अभी तुम बोल रहे ना कि, है? कि बड़ा तो ले लेंगे लेकिन पॉकेट में लेके नहीं जा सकते हैं यही ना बोल रहा था कि पॉकेट में लेके नहीं जा सकते, वही चीज यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कि ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और ये और यात्रा करने वाले प्रयुक्तों को यूजर को सुविधाजनक होते हैं। तो सबसे अच्छा कौन होता है, तो आपका लैपटॉप होता है। लैपटॉप क्या होता है, गोद में रख के चला भी लेते हैं और बैग में समेट के क्या लेके भी चले जाते हैं। तो पोर्टेबल सबसे बेस्ट कौन है, तो आपका लैपटॉप है। इसका आंसर आपका लैपटॉप आएगा। चलिए आगे बढ़ते जाइए। अब बोलता है कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर चिप्स, ठीक है। तो कंप्यूटर चिप्स के लिए क्या होता है, तो आईसी सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन, ठीक है। हाँ ये सिलिकॉन का धातु इसमें यूज किया जाता है, जो कि उसका थोड़ा सा टूटता कम है, ठीक है। अब दबा दीजिएगा, मेमोरी होता है ना एसडी कार्ड, जिसको बोलते हैं डी एचडी कार्ड। अब बहुत सारा कलर कलर तो अब मिक्स डाल देता है, जो कलर पहले तो ज्यादा ब्लैक ही आता था, ठीक है। उसको तोड़ने के बाद तोड़िएगा तो पूरे टूट जाएगा, नहीं तो टूट भी नहीं करेगा जल्दी, छोटा सा, ठीक है। तो उसका क्या होता है कि यहाँ पे सिलिकॉन का उसमें परत रहता है, ठीक है, उस मेमोरी के अंतर्गत ऊपर में लैप चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है।
वही चीज पूछ रहा है, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो सिलिकॉन की, ठीक है। आपको ऑप्शन क्या है? बी सही है। इसके अंतर्गत ऑप्शन क्या है आपका? बी सही है। अब यहाँ पे देखिए, अभी ये क्वेश्चन पहले इससे, इसका पहले जो है आप क्या बोलते हैं 15 पार्ट नंबर में जो है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मल्टी, मल्टी का मतलब क्या समझता है? एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक। अब बोलता है प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? प्रोग्रामिंग समझते हैं, मतलब एक से अधिक, जैसे कि अभी आपका लैब में जो है एक सीपीयू लगा हुआ है और इससे क्या होता है एक से अधिक आप मॉनिटर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है। मतलब एक से अधिक आप यूज कर रहे हैं ना, और सब कंप्यूटर पे अलग अलग वर्क कर रहे हैं, लेकिन सीपीयू तो आपका एक ही है। तो सीपीयू यहाँ पे क्या माना जाएगा? तो मल्टी प्रोग्रामिंग माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। मल्टी माना जाएगा मतलब एक से अधिक, ठीक है। सिंगल रहता तो सिंगल यूजर रहता, मल्टी रहता है तो एक से अधिक है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं मल्टी रहता है तो एक से अधिक। अब ये है आपका तृतीय पीढ़ित में आया था, जिस टाइम आपका आईसी आया था, इंट्रोगेटिव सर्किट, ठीक है। इंट्रोगेटिव सर्किट चिप बोलते हैं। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रोगेटिव, ठीक है। आपका ये तृतीय पीढ़ित से ये चीज आपका आया था। पीड़ित आपका तृतीय ऑप्शन आपका सी सही है, ठीक है। आप बोलते हैं मेन फ्रेम, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए क्या है? मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं ओएस। बोलिए सीधा सिंपल इंग्लिश में, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? ओएस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डेल बोलता है बनाया कहाँ था, तो बनाएगा तो क्या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी नहीं बनाया था। ये भी प्रयोग जर्मन, ये क्या बोलते हैं ये भी आपका नहीं बनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। बेल प्रयोगशाला में ये मल्टी क्या बनाया था? मल्टी ओएस, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी है, हाँ, ऑपरे मल्टी, ठीक है। ये आपका प्रयोगशाला में ऑप्शन नंबर आपका डी के अंतर्गत बनाया था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, अब यहाँ पे पूछा है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया था? तो 1976 में, ठीक है। ऑप्शन फंसाने के लिए कभी कदार क्या होता है कि 1976 के आसपास में भटकता है। अब कभी 1988 दे देता, 89 दे देता है, कभी 1980 दे देता है, कंफ्यूजन करने के लिए। ये चीज ध्यान याद रखिएगा, 1976 में आपका सुपर कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। बनाया था या बना था? हाँ, बनाया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत इजी है, जीरो लेवल का। बोलता है व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए, ठीक है। व्यक्ति, आप भी व्यक्ति है, हम भी व्यक्ति है, सब जहाँ आप जितना बैठा है सब व्यक्ति है। अब कौन सा कंप्यूटर का उपयोग कीजिएगा? ये बार बार हमेशा चर्चा आते रहता है। हाँ, आपका इसका आंसर क्या होगा? तो माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर ही ना है जो कि हम लोग व्यक्तिगत यूज करते हैं। मिनी कंप्यूटर, ये आंसर रॉन्ग है, ठीक है। ये माइक्रो में ही आपका आ जाता है, तो नहीं, रॉन्ग है। नहीं 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 नहीं, इससे देखिए, ये व्यक्तिगत एक मिनट, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर है, ठीक है, तौर पर। अब इसका है, अब हम बता देते हैं यहाँ पे मिनी कंप्यूटर क्यों रखा गया, ठीक है। ये रीजन आप समझ लीजिए, कंफ्यूजन हम भी हो गया था इस क्वेश्चन में, ठीक है। हमको लगा कि नहीं माइक्रो होगा, लेकिन माइक्रो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आंसर में बोलता है मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर देखिए व्यक्तिगत कहने का मतलब है ये कंप्यूटर जो यूज किया जाता है
वो जर्नल होता है। जर्नल मार्केट में हम लोग जैसे कि जर्नल हम होते हैं, आप होते हैं, वो जर्नल कंप्यूटर को यूज करते हैं, तो उस प्रकार से इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और इसमें हम बताए थे लैपटॉप, डेस्कटॉप, पामटॉप होता है, ठीक है। लैपटॉप, डेस्कटॉप और पामटॉप आता है, मात्र 3 कैटेगरी होता है और इसमें कोई कैटेगरी नहीं होता है। तो ये हम बताए थे कि इसका एग्जाम्पल दिए थे कि अभी सबसे पैसा वाला कौन है इंडिया में, किसको मानते हैं? मुकेश अंबानी को, ठीक है। छोड़ो ना, अदानी है, मुकेश अंबानी, एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि मुकेश अंबानी का माने, ठीक है। फेमस सबसे ज्यादा कौन जानता है बच्चा बच्चा? मुकेश अंबानी, ठीक है। चलिए मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल बोलते हैं। मुकेश अंबानी का बिजनेस तो पूरा वर्ल्ड में चलता है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड में चल रहा है। अब हर जगह अलग अलग एम्प्लॉय काम करता है कि नहीं करता है, लेकिन मालिक का क्या काम है कि कम से कम वो रिपोर्ट देखना, ठीक है, कौन सा कंपनी में लॉस लग रहा है या कौन सा संस्थान में लॉस लग रहा है या बेनिफिट हो रहा है। और उसके पास भी 24 घंटा होता है, 24 घंटा होता है, हम लोग के पास भी 24 घंटा होता है, ठीक है। और हम लोग एक दिन थोड़ा सा क्या होता है, बिजी हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, हम लोग के पास समय नहीं है। क्या बोलते हैं? समय नहीं है। लेकिन अब 24 घंटे क्या उसके लिए 48 घंटा नहीं है ना हुआ है, उसके लिए 48 घंटा नहीं है ना होगा, वो तो इतने समय में काम करेगा जितना समय में हम लोग काम करते हैं, उतना समय में वो भी काम करता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, कंप्यूटर आपका फास्ट चाहिए। ये आपका ये क्या होता है कि माइक्रो में क्या होता है, अभी हम बताए थे सिंगल प्रोसेसर यूज किया जाता है, और डबल प्रोसेसर यूज करेगा तभी ना वो कंप्यूटर फास्ट होगा। सिंगल रहेगा तो वही उतने ही फास्ट रहेगा, लेकिन उसको डबल कर देगा प्रोसेसर तो क्या होगा, उससे फास्ट हो जाएगा। तो ट्रिपल कर देगा तो उससे भी फास्ट हो जाएगा, और 1000 से प्लस कर देगा तब तो वो सुपर कंप्यूटर में गिनती आने लगेगा। हाँ, और सबसे ज्यादा फास्ट कौन? तो सुपर कंप्यूटर। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हम ये हुए, ठीक है। आपका आंसर होगा ए, ठीक है, मिनी कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। चलिए, जनक तो जान गए कि पिता को बोला जाता है, संस्कृत वर्ड है, ठीक है, जनक। फादर भी बोलते हैं, लेकिन इसका मम्मी का भी बता दीजिए, जब यहाँ पे जनक जान गया तो। इसका मम्मी का नाम है एडा लवलेस, ठीक है। कंप्यूटर का मम्मी का नाम एडा लवलेस, ठीक है। अब ये कहाँ का लेडीज था? तो अमेरिका का लेडीज था। और ये क्या किया था जो कि उसका मदर के नाम से जाना जाता है, ये भी जानना जरूरी है। तो जब पीसी बना था 1900 कब 46 में, हम लोग का देश आजाद होने से पहले 1 साल, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो बनाया था वो एडा लवलेस ने बनाया था, ठीक है। इसीलिए उसको माता के नाम से जाना जाता है, बस इतना सा ही था। जैसे कि चाहते तो जब घोषणा होगा तभी ना आपको आजादी माना जाएगा, ठीक है। आप मान लीजिए कि हम 9 साल से पढ़ा रहे हैं या 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो हमको कोई नहीं जान रहा है ऑनलाइन में, ठीक है। तो कौन विश्वास कर, डर हो गया, ठीक है। हमको खुद हम मानते हैं कि हम बहुत दिन पहले से पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। जब से हम अभी ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन आ रहे हैं, तभी से ना हमको मार्केट जान रहा है, पहले से तो नहीं जानता था। तो उसी प्रकार से जब अनाउंसमेंट होता है तभी उस डेट को माना जाता है। अब देखो 1946 जब बोलते हैं 1940, इससे पहले कंप्यूटर बन चुका है, ठीक है, इससे पहले बन चुका है, लेकिन मार्केट में जब आता है तभी उस समय से गिनती होता है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है क्या भारत में, ठीक है, ये इंडिया का बात बोल रहा है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ। ये तो सब जानता बच्चा बच्चा, क्या कि छोटा छोटा जीके में दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? सुपर कंप्यूटर। अभी हम सुपर कंप्यूटर का भी चर्चा किए थे वहां पे, ठीक है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होने का रीजन, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होने का रीजन, इसमें मल्टी का यूज किया जाता है। मल्टी मल्टी मतलब हम लोग जैसे कि जो सिस्टम में एक चीज यूज कर रहे हैं, मतलब एक डिवाइस लगा हुआ है, वहां पे अनेक डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है।
इसलिए वो क्या होता है, इस कंप्यूटर से वो फास्ट होता है। कहने का मतलब एसएसडी एक लगा हुआ है तो वहाँ 10 एसएसडी यूज किया जाएगा, तो वो फास्ट रहेगा कि स्लो रहेगा? फास्ट रहेगा, ऑटोमेटिक है कि जो काम को 10 व्यक्ति मिलके करता है और कोई काम एक व्यक्ति मिलके काम करता है तो 10 व्यक्ति वाला अधिक होगा कि ना होगा? तो वही चीज होता है, ठीक है, यहाँ पे भी लॉजिक। चलिए आगे बढ़ते जी। अब बोलते हैं भारत में निर्मित परम, तो परम के नाम से कौन कंप्यूटर जानते हैं? सुपर कंप्यूटर को जानते हैं। ये भारत में निर्माण किया गया था सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और किस नाम से? तो परम के नाम से। ये परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर का अर्थ है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। चलिए आगे बढ़िए। अब बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर है, तो एनालॉग कौन सा कंप्यूटर है इसमें देखना है आपका। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ना, एनालॉग का कैटेगरी में हम लोग का माइक्रो का आता है। ये कैटेगरी का नाम है, ठीक है, ये कैटेगरी का क्या है? नाम है। जैसे कि हम लोग टेंस पढ़े थे ना, तो सब टेंस में क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, ये 3 कैटेगरी का नाम है, ठीक है। लेकिन इसका अलग अलग टाइप जैसे होता है, तो उसी प्रकार से ये एनालॉग जो होता है ना, डिजिटल कंप्यूटर को माना जाता है, ठीक है। अब इसका कैटेगरी में आता है सब कंप्यूटर, हम लोग का कैटेगरी अलग आता है। और डिजिटल में हम लोग का घड़ी वगैरह और मीटर वगैरह, जितना भी गाड़ी में मीटर यूज होता है, 10 चकवा से लेकर कार वगैरह सब में अब क्या लगता है? डिजिटल वाला लगता है। पहले क्या होता था? वो घड़ी वाला लगता था, सुई वाला, ऐसे ऐसे करने वाला। लेकिन अब क्या लगता है? सब बुक बुक करता है, ठीक है, डिजिटल वाला, ठीक है। तो वो डिजिटल में आता है, ठीक है। और हम लोग का कंप्यूटर का कैटेगरी जो होता है एनालॉग में आता है, ठीक है। कंप्यूटर का कैटेगरी एनालॉग में आता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है। अब पूछ रहा है इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है, तो अब ये इसको पढ़ना है तभी आपको पकड़ में आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करती है, तो इनमें से देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, ऐसे तो आंसर हम बता देते ये सभी होगा। सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, ठीक है। हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम का प्राप्त हो सके और उत्पाद में वृद्धि कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सारा जो संबंध है वो किससे है? वो पीसी से है, ठीक है। ये सारा संबंध किससे प्रूव करता है? तो पीसी से करता है। और इनमें से ये सभी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है तो हम बता दिए, ठीक है। बहुत कम कंडीशन होता है जो कि इसका संबंध पूछता है या इसका कंडीशन पूछा जाता है, ठीक है। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, इजी सब क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे खत्म होगा 200 से इसके बाद स्पेशली एमएस वर्ड का ही चर्चा होगा और एमएस वर्ड का ही जीके बताएंगे, स्पेशली एमएस वर्ड और एक्सेल, ठीक है। क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है एमएस वर्ड और एक्सेल से, क्या कि ये फंडामेंटल भी हम बताइए दिए, फंडामेंटल तो संबंध। लैपटॉप पूछता है क्या है, तो लैपटॉप क्या है? अब इसमें देखिए वही कैटेगरी पूछ रहा है, छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और जो सुविधा में आ सकते, ले जा सकते हैं, मतलब सब प्रयोग हो गया इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये होगा। अब बोलता है सुपर कंप्यूटर व्हाट, तो सुपर कंप्यूटर क्या? सुपर कंप्यूटर तो एक साथ बहुत सारे प्रयोग, इसमें भी आंसर होगा आपका सभी। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, जो बड़ा कोई भूत नहीं है, ठीक है। लेकिन जानना भी जरूरी है, एक बार पढ़ना भी जरूरी है, हर कैटेगरी को पढ़ना है, नहीं पढ़िएगा तो जानिएगा फिर कैसे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए। अब पूछता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो क्या यह पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी के द्वारा कंप्यूटर जो जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन आपका यही तो हम, ये देखिए, ये सबको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है।
बोलता है पाम टॉप। अब यहाँ पे सारा पढ़िए, पहले नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के संदर्भ होता है। अब नोटबुक तो जानवे करते हैं ये छोटा कंप्यूटर होता है, ठीक है, और हल्का होता है, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं वो टैब, टैब, ठीक है, वो हल्का भी होता है और काम तो वही फटाफट फटाफट कर सकते हैं, लेकिन वही के हाथ से नहीं कर सकते, टच से कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका ऐसे बी सही है, ठीक है, बी आपका सही है। पाम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा यह जैब पॉकेट में आ सकता है, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या है, बी सही है। पाम टॉप मतलब मोबाइल की तरह ही होता था, उसका खाली जैसे हम लोग का अभी ढक्कन उठने वाला आता है ना मोबाइल, उसी प्रकार से उसका ढक्कन उठ जाता था, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता था, ढक्कन उठ जाता था, उठा देता था, ऐसे मोड़ मार कर लेके चल जाते। अब कोई, अब इसमें पूछता है कौन सा सही नहीं है, तो ये कंप्यूटर हल्का होता था, ठीक है, और ये मार्केट में नहीं चला, ठीक है, मार्केट में जब कंपनी निकाला लेकिन मार्केट नहीं पकड़ा, क्योंकि उससे अच्छा तो मोबाइल यूज काहे नहीं करेगा, जब वो ऐसे काम करेगा दोनों बंगठा से, तो उससे अच्छा मोबाइल क्यों नहीं यूज करेगा, ठीक है। तो ये मार्केट में ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। बोलते कंप्यूटर का बुनियादी संरचना यह का विकास क्या था, तो किसने किया था। अब देखिए ऑप्शन यहाँ, तो सबसे पहले तो चार्ल्स वेबर जी ने किया था कंप्यूटर का, ठीक है। बुनियादी संरचना मतलब संरचना का मतलब ढांचा, ठीक है। सबसे पहले कौन सोचा था, तो चार्ल्स वेबर सोचा था, ठीक है। कंप्यूटर किस प्रकार से होता है, कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो कौन सोचा, तो चार्ल्स वेबर सोचा, ठीक है। निम्नलिखित, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो सब जानता है कि इसमें कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन स्पीड से थोड़े खींचिए। समान रूप से यह प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, सामान्य, आपका डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। समान रूप से कंप्यूटर में समान रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, तो डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस है, तो कौन सा है, एबाकस। अब ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है, एबाकस। और यहाँ पे 90 में पढ़िए, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया था, तो इसके लिए खेल के लिए बनाया था ना, शेयर बाजार, शेयर मार्केट के लिए, ठीक है, शेयर बाजार। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया था, तो शेयर बाजार के लिए, ठीक है। 100 तक खींचेंगे, इसमें 100 तक खींचेंगे, ठीक है, इसके बाद फिर क्लास एडीसीए का चलेगा। अब बोलता है किसने प्रथम मैकेनिक कैलकुलेटर का निर्माण किया था, ये सब क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है, क्या क्या एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। किसने प्रथम मैकेनिक कैलकुलेटर का निर्माण किया था, बी पास्कल, ठीक है, ये कैलकुलेटर का निर्माण किया था, ठीक है, बी पास्कल ने। सर, हाँ, किसने सर प्रथम यह मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, तो कैलकुलेटर का बी पास्कल ने किया था, ठीक है। चलिए पढ़िए आगे क्वेश्चन। लिन तो ये तो हम बता चुके थे, ठीक है। लिनिक क्या है, लिनकस, लिनकस का एक उदाहरण है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 93 पढ़िए। तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन का एक, हाँ, तब होता है जब अति ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है। जब कंप्यूटर को आप फॉर्मेट करते हैं तो उस टाइम आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप पेन ड्राइव को लगाते हैं, बूटेबल पेन ड्राइव को, ठीक है,
और उस किस कंडीशन में जाता है, तो वो बूटिंग में जाता है। कहाँ जाता है, तो बूटिंग में जाता है। बूटिंग में क्यों जाता है, क्योंकि बूटिंग में इसलिए जाते हैं जब हम लोग को बूट मेनू क्यों प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि पेन ड्राइव से क्या करते हैं, पेन ड्राइव से कंप्यूटर को चलाते हैं और हार्ड डिस्क को क्या करते हैं, फ्री करते हैं, तब हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तभी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं। कंप्यूटर किससे चलेगा उस टाइम आपका पेन ड्राइव बूटेबल जिसमें बना हुआ रहता है, उसी से आपका कंप्यूटर ऑन होगा और हार्ड डिस्क वहां पे फ्री होगा, और हार्ड डिस्क से ही आप कंप्यूटर फ्री होगा तभी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो वहां पे बूट मेनू की जरूरत होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, सब आपका कंपनी का अलग अलग बूट मेनू की होता है, सब कंपनी का अलग अलग बूट मेनू की। अब कोई लैपटॉप को आप फॉर्मेट करते हैं तो उसका बूट मेनू की आपको पता नहीं है, और किसी का डेल है तो डेल का आपका बूट मेनू की गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपका मिल जाएगा, ठीक है। सब कंपनी का अलग अलग बूट मेनू की होता है, लेकिन लगभग करके हम बूट मेनू की होता क्या है हम ये भी बता देते हैं, F1 और F2, इसके बाद होता है F9 से लेकर F12 तक, ठीक है। इतना तक आपका बूट मेनू की होता है, इसी के बीच में आपको बूट मेनू की मिलेगा। चलिए आगे बढ़। आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम से जरूरी है। सिस्टम को बूट करने का क्या अभी फिर क्यों बूट करते हैं, रीजन है, सिस्टम को क्यों आप बूट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए, कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए, तभी आपको बूट की जरूरत पड़ता है, ठीक है। कभी कोई प्रॉब्लम आता है सॉफ्टवेयर में या इशू होता है या आप कंप्यूटर को फॉर्मेट करना चाहते हैं, तभी आपको बूट मेनू की जरूरत पड़ेगा, नहीं तो बूट मेनू की का आपका जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो वहां पे आपका क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें आपका कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, विंडो 7, विंडो 8.1 और विंडो 10, और क्या होता है विंडो 11 होता है। ये 4 सॉफ्टवेयर में से एक सॉफ्टवेयर आप चढ़ाते हैं तभी आपका सिस्टम जाकर ऑन होता है, ठीक है। वहां पे भी आपको जरूरत पड़ता है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, ये सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो में दो प्रमुख फाइल सिस्टम क्या है। अब देखिए यहाँ पे फाइल सिस्टम क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम बताते हैं क्यों है। देखिए जब भी हम लोग पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब नहीं समझिएगा तो कंप्यूटर को फॉर्मेट भी नहीं कर पाइएगा ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यह F80, ठीक है, 32 दो कंडीशन आता है आपका पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते समय, ठीक है। तो आपको करना किस में है ये चीज हम बता देते हैं, दो कंडीशन आता है, दोनों कंडीशन का यूज कहाँ किस किस कंडीशन में किया जाता है, ठीक है। एक होता है कि F80 32, ठीक है, ये कंडीशन होता है, और दूसरा कंडीशन होता है NTFS, ठीक है। और ज्यादातर पेन ड्राइव को फॉर्मेट जो करते हैं वो NTFS में करते हैं, ठीक है। और NTFS में ही आपको जब फॉर्मेट करेंगे तभी आपको यहाँ से विंडो को डाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें फॉर्मेट करके तब हम लोग को पेन ड्राइव क्या करता है, बूटेबल बनाना पड़ता है। बूटेबल पेन ड्राइव नहीं बनाएंगे तो वहां पे क्या होगा, इसमें अब सॉफ्टवेयर भी चढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। बूटेबल पेन ड्राइव को नहीं बनेगा तो वहां पे सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ सकता है, और सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ेगा तो फिर फायदा क्या है। ये दो कंडीशन होता है, और किसी किसी मदरबोर्ड में जो हाई क्वालिटी का मदरबोर्ड होता है तो ये नहीं सपोर्ट करके ये वाला सपोर्ट करता है, ठीक है। दोनों कंडीशन होता है, इसलिए ये दोनों कंडीशन पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ए सही है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से 100 क्वेश्चन बताएंगे हम, ठीक है, कवर करेंगे इसके अंतर्गत। अब बोलते हैं निम्नलिखित में से MS वर्ड जिसको बोलते हैं MS वर्ड, ठीक है, यहाँ पे MS इंग्लिश में लिख देते हैं। यह MS वर्ड के बारे में क्या सत्य है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखिए
पहले देखिए, ये तो होगा नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर समझते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग ओएस, ठीक है, जिसको इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ओएस को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्टम को क्या करते हैं, सिर्फ खाली ओपन करते हैं। अभी हम इसको बताए थे विंडो 7, विंडो 8.1 और विंडो 10 और विंडो 11, ये 4 मार्केट में पॉपुलर आता है। तो ये आपका यहाँ पे ये एमएस वर्ड के बारे में पूछ रहा है, ये तो नहीं है, ये है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर आपका सही है बी, ठीक है। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आपका नोटपैड, वर्डपैड, जितना भी मार्केट में आता है, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सारा का सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन है, एमएस वर्ड भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बढ़ते जी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? अब यहाँ पे देखिए, डॉट नेट होता नहीं कुछ, ठीक है, ये डॉट नेट कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। जावा क्या होता है? वो लैंग्वेज है, ठीक है। अब माया क्या होता है? ये तो बेकार है, ये भी गायब है और ये भी गायब है, ठीक है। और जावा तो लैंग्वेज होता है, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है यूनिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ठीक है। छाटना पड़ेगा वहां पे ऑप्शन। अच्छा, वो भी बताएंगे किस प्रकार से किया जाता है। उबंटू क्या है? तो क्या है, यह आपका माइक्रो प्रोसेसर है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है? यह ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है, ठीक है। आपका उबंटू क्या है? हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। और 2 क्वेश्चन कवर करेंगे इसके अंतर्गत। अब यहाँ पे बोलता है वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होता है? तो किसके लिए होता है? अब देखिए, वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, जिसको सिंपल मानिए एमएस वर्ड है, ठीक है। अब बोलता है कि एमएस वर्ड का उपयोग जो है किस टाइप में आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एमएस वर्ड को कहानी नहीं, हर चीज इसमें कर सकते हैं। स्पेशली अब यहाँ पे श्रेष्ठ स्पेशली जब पूछ रहा है तो आप कहानी और लेटर वगैरह टाइप करने के लिए आप दे सकते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड में ज्यादातर लेटर टाइप होता है, या कोई कहानी लिखते हैं, या तो बहुत सारा लंबा कोई अति वैसा रहता है प्रोजेक्ट, तो एमएस वर्ड में ज्यादातर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे आपका एमएस वर्ड का यूज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं 100 नंबर, ठीक है। अब कमांड को संपन्न करने के लिए प्रक्रिया क्या है? SQD, ठीक। ऑप्शन आपका ये रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, XQD, ठीक है। अब आगे की क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारा क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, क्योंकि 450 क्वेश्चन जो है पहले सेट में हम बताए थे, और इस सेट में 200 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और इसके बाद जो है एमएस वर्ड और एक्सेल का सिर्फ MCQ क्वेश्चन हम देंगे, जो कि एग्जाम में आपका पूछा जाता है। चलिए।